दोस्तों, प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के सामने हथियार डाल दिए हैं। पहले तो चैलेंज किया कि वो राघोपुर सीट से लड़ेंगे और उसके बाद वो पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। इससे पहले पूरा माहौल बनाया गया। जो पहली लिस्ट आई उसके बाद ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को चैलेंज देंगे और तेजस्वी यादव के साथ ये बड़ी टकरार उनकी देखने को मिलेगी, क्योंकि राघोपुर से लड़ने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब राघोपुर से प्रशांत किशोर ने, जो जेडीयू से आए हुए एक थे नेता, उनको टिकट दे दिया है, चंचल सिंह को, और अब ये कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या कुछ हो रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी का क्या होगा, क्योंकि बड़ा जोरदार माहौल बनाया गया। लग रहा था कि प्रशांत किशोर महफिल लूट लेंगे, लेकिन भरत जी, प्रशांत किशोर तो बैकफुट पर आ गए। पहले चैलेंज दिए और फिर पलटी खा गए। प्रज्ञा जी, हम लोग उसी वैशाली जिले में बैठे हुए हैं जिस वैशाली जिले से लड़ने की बात प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से कर रहे थे। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और आज जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, राघोपुर से नामांकन करके हाजीपुर में उन्होंने नामांकन किया और नामांकन करके वापस तेजस्वी यादव जा चुके हैं। और आज ही प्रशांत किशोर का ये बयान आया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक हिसाब से तेजस्वी यादव के आगे हथियार प्रशांत किशोर ने डाल दिए। इस हथियार डालने के पीछे की कहानी क्या है प्रज्ञा जी, वो भी समझनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने पहले ये कहा था कि जब खबर आई कि उन्होंने, जब लोग ये कहने लगे हो सकता है तेजस्वी कहीं और से चुनाव लड़े, तो प्रशांत किशोर ने कहा था, मैं उनकी बात को कोड करके बताता हूँ, उन्होंने कहा था मेरे लड़ने की बात सुनकर तेजस्वी यादव दूसरी सीट ढूंढने लगे, उनकी हालत भी राहुल गांधी की तरह होगी, ये राघोपुर उनका गढ़ है, उनके माँ बाप की सीट है, राघोपुर छोड़कर कहीं और से लड़े तो इसका मतलब उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। ये तब उन्होंने कहा था कि भाई तेजस्वी यादव के सामने वो लड़ेंगे और चैलेंज दिया था, उन्होंने चैलेंज दिया था कि हिम्मत है तो तेजस्वी यहाँ से चुनाव लड़कर दिखाएं। तेजस्वी ने आज नामांकन कर दिया और तेजस्वी ने दिखा दिया कि भाई हिम्मत है, हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, मसला ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है दिल्ली में और प्रशांत किशोर की जो पार्टी है बिहार में, इन दो पार्टियों ने अच्छा ग्रो किया, ठीक समय पर ग्रो किया। प्रज्ञा जी, प्रशांत किशोर लाइमलाइट में है आज की तारीख में। कोई ए टीम बोलता है, कोई बी टीम बोलता है, कोई कुछ भी कहता है, लेकिन सच ये है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में अपनी जगह बना ली बहुत कम समय में। हाँ, बहुत कम समय में। अब प्रशांत किशोर ठहरे पॉलिटिकल कैंपेनर, लोगों को कैंपेन कराने वाले। क्या हुआ प्रज्ञा जी? छोटे छोटे बच्चे ट्रक के पीछे लटक गए थे तो वो देखकर मेरी हंसी छूट गई। अच्छा। तो प्रशांत किशोर पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, एडवाइस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रशांत किशोर वो गलती नहीं करना चाहते हैं बिहार के भीतर, अगर मुझसे आप डीप एनालिसिस कराइए तो वो गलती नहीं करना चाहते हैं जो केजरीवाल ने दिल्ली में की। केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चैलेंज किया था, वहाँ की सीएम को चैलेंज किया था। यहाँ पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया। अब तेजस्वी यादव को चैलेंज तो प्रशांत किशोर ने कर दिया, लाइमलाइट में भी आ गए, लेकिन शीला दीक्षित का जो बैकग्राउंड दिल्ली में था, जो फैन फॉलोइंग दिल्ली में थी, वो फैन फॉलोइंग, पीढ़ियों वाली फैन फॉलोइंग, वो फैन फॉलोइंग जो लालू प्रसाद यादव की, राबड़ी देवी की, जो तेजस्वी यादव की है, वो शीला दीक्षित की नहीं थी। आप इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं कि शीला दीक्षित जो है एक कॉरपोरेट कंपनी से चुनाव लड़ती थी, कांग्रेस से चुनाव लड़ती थी, जो वेल एस्टेब्लिश्ड पार्टी है और उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और उसमें शीला दीक्षित को लेकिन बिहार के भीतर जब आप देखेंगी तो बिहार के भीतर बिहार कि लोग तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, राबड़ी यादव को जीते हैं, भले ही वो आधे लोग हैं, भले उनको जितने लोग पसंद करते हैं दीवानों की तरह डेडिकेटली पसंद करते हैं। लालू के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ना, लालू परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ना, प्रशांत किशोर, ये जो जोखिम है, इससे जो मैसेज निकल कर जाता कि देखिए लालू को चैलेंज करता है या लालू के परिवार को चैलेंज करता है, तेजस्वी को चैलेंज करता है, ये जो जोखिम है वो प्रशांत किशोर नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए मैंने कहा प्रशांत किशोर पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हैं और उन चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। वो खुद भी कहते हैं कि वो आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी थी और हम इस बिहार को जगाने के लिए जन सुराज हमने नाम रखा है, यहाँ एक सुराज लेकर के आना चाहते हैं, हम वो पार्टी हैं। अब मसला प्रज्ञा जी ये भी है कि 8 चुनावों में 7 बार इस सीट से राजग जीती है, इस माधोपुरा सीट से 4 बार। तो प्रशांत
अगर प्रशांत किशोर लड़ते भरत जी तो क्या होता है ये बताइए। प्रशांत किशोर अगर लड़ते तो यहाँ का जो लोगों की जनसंख्या का जो अनुपात है उसको झेल नहीं पाते प्रशांत किशोर भाई। 30% यहाँ यादव है प्रज्ञा जी आज की तारीख में, और भूमिहार वोटर यहाँ बड़ी संख्या में है, पासवान वोटर हैं, लेकिन सबसे भारी यहाँ पर यादव हैं, मुसलमान हैं, भूमिहार हैं, पासवान हैं। तो इन सब के बीच प्रशांत किशोर अपर कास्ट से आते हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो अपनी जगह कैसे बनाते। जाति बिहार के भीतर की सबसे बड़ी सच्चाई है। और प्रशांत किशोर ने ये कहा कि भाई हम अब अपनी पार्टी को देखेंगे, संभालेंगे, सीट बंटवारा करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, तो इन सब के बीच में हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ से किसी और को उतार रहे हैं। जिस भी किसी और को उतारा है उसका हाल क्या होगा ये आप भी समझ रही हैं, उसका हाल क्या होगा ये दर्शक भी समझ रहे हैं। चंचल सिंह है, चंचल सिंह को टिकट दिया राघोपुर से, वो छोड़ करके आए थे जेडीयू, और यादव को हराना बहुत मुश्किल है। प्रशांत किशोर खुद भी खड़े हो जाते तो नहीं हरा पाते, दाग अलग ले लेते कि पहले ही चुनाव में हार गए प्रशांत किशोर, और इसीलिए प्रशांत किशोर ने हथियार डाल दिए। ये सोचा समझा पॉलिटिकल मूव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सोचा समझा पॉलिटिकल मूव है, जिसकी वजह से प्रशांत किशोर ने माहौल तो बहुत बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने तेजस्वी यादव के आगे हथियार डाल दिए। इसी खबर के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा आपके और आप दर्शकों के सामने उल्टा चश्मा यूसी में खबर लेकर के आई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। छोटी से लेकर बड़ी खबरों तक आप तक समय पर पहुंचती रहे और बेरोक टोक बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बेहद ज़रूरी है। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आप देख रहे हो, तो उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आइए मेरे साथ।